तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है, वो जो मशीन है वो 6 घंटे में मतलब 6 आवर में कितना बॉटल फिल कर रही है, तो 840 बॉटल्स फिल कर रही है। ठीक है, तो 5 आवर में कितना फिल करेगी, कितना बॉटल्स फिल करेगी वो मशीन, ये हमें बताना है। समझ में आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की, वो 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल करती है, राइट। मतलब कि 840 बॉटल्स में ड्रिंक फिल कर रही है, तो 5 आवर्स में कितना बॉटल वो फिल करेगी, तो वही हमें फाइंड करना है। तो अगर सपोज एमसीक्यू में पूछा हो तो कुछ नहीं करने का, ऐसे लिख लेने का, इनको मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर देने का, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पर हमको तो इसमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। सिंपल पहले आप क्या बनाने का, सिंपल पहले आप टेबल ड्रॉ करने का। आप कैसे भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो मैं तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रही हूँ, नहीं वर्टिकली ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉटल्स भी लिख सकते हो, आर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले आर्स लिखो या बाद में आर लिखो, पहले नंबर ऑफ बॉटल्स लिखो या बाद में नंबर ऑफ बॉटल्स लिखो, वो चलेगा। ओके, तो हम नंबर ऑफ बॉटल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, तो आर्स, या फिर टाइम टेकन भी लिख सकते हो। ओके, अब 840 बॉटल्स है, राइट। 840 बॉटल्स कितने घंटे में फिल हो रहा है, तो 6 आवर्स में फिल हो रहा है। हमसे क्या पूछा है कि 5 आवर में कितना बॉटल फिल होगा, ये हमसे पूछा है। ओके, यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, जो हमें फाइंड करना है इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, इसको हम ए एज्यूम कर ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे लेट, नहीं सॉल्यूशन तो लिखा है ना, लेट नंबर ऑफ बॉटल्स बी ए, हमने ए ले लिया इसको, व्हेन जब हमारा मशीन उसे कितने आवर्स में फिल कर रहा है, 5 आवर्स में। तो व्हेन मशीन फिल्स इन 5 आवर्स। ओके, कुछ नहीं तो अगर आप पूछे तो डायरेक्ट इसको आप ए लिखोगे तो भी चलेगा, ये सेंटेंस आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस सेंटेंस में क्या है कि हमने नंबर ऑफ बॉटल्स को ए लिया है, कब, जब हमारा जो मशीन है वो बॉटल्स को कितने घंटे में फिल कर रहा है, 5 आवर्स में फिल कर रहा है, तो हमने वो नंबर ऑफ बॉटल्स को ए लिया है। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, जब 6 घंटे में 840 है, मतलब 6 घंटे में 840 फिल हो रहा है, तो 5 आवर में तो कम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमको पता है कि हमारा आंसर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि सेम होता है, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 840 अपॉन 6 है वो किसके बराबर होगा, तो a अपॉन 5 के बराबर होगा, a अपॉन 5 के बराबर होगा। ओके, अब ये 840 को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 840 है, 6 1 जा 6, 2 आ जाएगा, 4 नीचे, 6 4 जा 24 आ जाएगा, और ये 0 चले जाएगा ऊपर, कितने जा आया 140, तो 6 1 जा 6 140 जा, तो 140 इक्वल्स टू a अपॉन 5। ये a जो है हमारा वो ये जो 5 है हमारा वो डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 140 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, तो 14 5 सा 70, और एक 0 बचा, ये लिख दो, तो यानी कि a हमारा कितना आया, 700 बॉटल्स। तो आप देयरफॉर में क्या लिखोगे, देयरफॉर, तो हाउ मैनी के बदले आप क्या लिख दोगे, 700, बाकी यहाँ से देख के पूरा आप यहाँ तक सेम लिख दोगे। ओके,
तो 700 bottles will it fill in, it will fill in, it will लिखते हैं, रुको, it will fill in 5 hours। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको समझ में आया? हमेशा ध्यान दो, 840 है अपॉन 6, तो 840 अपॉन 6 लिखा ना, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ऊपर में पहले a आएगा फिर 5 आएगा। ओके, हमेशा ऐसे ही लिखने का। अगर हम पहले 840 अपॉन 6 लिख रहे हैं तो ये a भी हमारा पहले ऊपर आएगा फिर 5 नीचे आएगा, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे 5 अपॉन a लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा आपको लिखना नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। अब देखो, एक्चुअली में जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसने हमें बैक्टीरिया के बारे में बोला है कि बैक्टीरिया का एक फोटोग्राफ है। अब एक्चुअली में जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उससे हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते, राइट। तो उसे देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और जो माइक्रोस्कोप में अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे तो वो हम एकदम आसानी से बहुत बड़ा करके दिखा देता है, तो हम इजीली बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि बैक्टीरिया का एक फोटोग्राफ है। अब ऐसे तो हम नहीं देख सकते, तो अब वो जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया गया है, तो 50,000 टाइम्स एनलार्ज मतलब बड़ा, यानी कि जूम किया, ठीक है। जूम किया तो वो बैक्टीरिया को कितने टाइम जूम किया, 50,000 टाइम्स बड़ा करके देखा। और जब देखा तो वो बैक्टीरिया की लेंथ हमें कितनी पता चली, 5 सेंटीमीटर। यानी कि बैक्टीरिया को इतना बड़ा करके देखने के बावजूद भी, 50,000 टाइम्स बड़ा करके देखने के बावजूद हमें वो जो बैक्टीरिया है उसका लेंथ हमें कितना मिला, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, कि ये जो बैक्टीरिया है इसका एक्चुअली में लेंथ कितना होगा, ठीक है, एक्चुअली में उसका लेंथ कितना है ये बैक्टीरिया का, ये हमें पता करना है। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली। अब वो जो फोटोग्राफ है बैक्टीरिया का, अब उसको क्या किया, तो अगर हम वो फोटोग्राफ को 20,000 में जूम करेंगे, 20,000 टाइम्स में उसको हम बड़ा करके देखेंगे, तो हमें बैक्टीरिया की लेंथ कितनी मिलेगी, उसकी बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है। ओके, तो देखो, अब इसमें हमें 2 चीज फाइंड करनी है, एक इंफॉर्मेशन तो हमें दिया है और 2 चीज हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें इसका हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम्स, कि कितने टाइम्स वो एनलार्ज हो रहा है, एनलार्ज टाइम्स लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिख लेंगे एनलार्ज टाइम्स, एनलार्ज टाइम्स। यहाँ पे हम एनलार्ज लेंथ लिख लेंगे, या फिर खाली लेंथ लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 5,000 टाइम्स हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की लेंथ हमें कितनी मिली, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप इन सेंटीमीटर लिख सकते हो, यहाँ पे आप इन सेंटीमीटर लिख लेना, ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या बोला है कि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ मतलब कि देखो कुछ नहीं, खाली देखो यहाँ पे हमने 50,000 टाइम्स हमने क्या किया है, तो ये क्या है, हमें इसका एक्चुअल लेंथ यानी कि हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर बैक्टीरिया है यहाँ पे तो 50,000 टाइम्स किया है, तो अगर हम 1 टाइम भी इसको कुछ करेंगे, 1 टाइम, तो अगर हम 1 टाइम इसको देखेंगे कि एक टाइम में यहाँ पे कितने क्या 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है, तो यहाँ पे अगर 1 टाइम एनलार्ज करेंगे तो वो क्या होगा, ओरिजिनल साइज ही होगा उसका। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, ताकि ये 1 से हमें पता चल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसकी एक्चुअल लेंथ कितना है। क्योंकि 1 टाइम देखो अपन तो यहाँ पे 50,000 टाइम क्वेश्चन में दिया है, पर अगर हमको इसकी ओरिजिनल साइज एक्चुअल लेंथ अगर हमें फाइंड करना है तो हम 1 करेंगे, क्योंकि एक टाइम मतलब कि एक्चुअली साइज होगा ना उसका, एक टाइम कितना होगा उसका एक्चुअल साइज ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है।
और इसमें क्या बोला है कि अगर हमने वो फोटो को 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया, बड़ा किया, तो हमें ये कितना मिलेगा, तो हमें बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी ये भी हमें बताना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन तो हमारा यहीं से है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको हम सेकंड ले लेंगे। तो फर्स्ट में, तो अब इसकी जो हमें एक्चुअल लेंथ है वो हमें पता है, नहीं पता है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए। क्या एज्यूम कर लेते हैं? ए एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रेड पेन से लिख देती हूँ ए, इसको हमने ए एज्यूम किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द लेट लिखोगे ना, एज्यूम करोगे तो क्या लिखोगे, लेट लिखोगे। ओके, लेट द एक्चुअल लेंथ बी ए। ठीक है, तो सिंपल इसके हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो 50,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, अब 50,000 डिवाइड बाई 5 क्या है, तो 50,000 है, तो यहाँ पे एनलार्ज टाइम्स आ रहा है, तो ऊपर में क्या होगा, एनलार्ज टाइम्स यानी कि 1 होगा, और नीचे क्या होगा हमारा, ये एनलार्ज लेंथ होगा यानी कि ए, नीचे हमारा क्या होगा, ए होगा। ओके, ए, ये 1 अपॉन में ए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब 50,000 का 5 सेंटीमीटर है तो 1,000 का तो कम ही होगा, है ना। और ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आंसर क्या होता है हमारा, सेम होता है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। तो देखो अब 50,000 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर लोगे, तो 50,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10,000 आ जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। अब ये तो आपका डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको आप यहाँ ले लो और इसको आप यहाँ ले लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 10,000। तो ए इक्वल्स टू ये 1 अपॉन हमारा, अब इसको हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इसको अगर हम ऊपर लिखेंगे, ये जो 10 पावर 4 है इसको हम ऊपर में लिखेंगे, तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में जो इसका लेंथ कितना है, तो 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर है नेगेटिव में। तो सोचो ये कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ये इसका एक्चुअली में लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore the actual length of bacteria is 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ओके, ये हमने पहला निकाल लिया, अब हमारा ये दूसरा निकालेंगे, इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो बी एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ये मैं बैक्टीरिया रब कर दे रही हूँ। तो सेकेंड में, लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, हमने क्या लिया है, बैक्टीरिया बी लिया इसको, राइट। कब, जब हमारा एनलार्ज टाइम्स कितना होगा, 20,000 टाइम्स, व्हेन द एनलार्ज टाइम्स इज enlarged times is 20,000। बस अब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इसके हेल्प से हम इसको यूज कर ये दोनों के हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, 50,000 डिवाइड बाई 5 करोगे, 50,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड बाई बी आ जाएगा। अब 50,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अभी बी आपका डिवाइड के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10,000 है आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो बी इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड बाई 10,000, तो 4 0 क्या हो गया, कट हो गया, तो बी हमारा क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो हमारा बैक्टीरिया की लेंथ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देयरफॉर क्या लिखोगे, यहाँ पे आप देयरफॉर लिखोगे, द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20 टाइम्स ओनली
देन इट्स एनलार्ज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपको देख के लिखना है द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20 टाइम्स ओनली। द photograph is enlarged 20,000 times only, then its enlarged length, then its enlarged, आप लोगों को दिख रहा है, एक बार मैं देख लूं। ओके, तो एनलार्ज्ड यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एनलार्ज्ड लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आ गया हमारा आंसर। इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, तब यहाँ से देख के लिख लेना। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको समझ में आया। तो हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? अब देखो यहाँ पे ना हमको दो शिप के बारे में बोला, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो शिप बना के रखा है, एक है हमारा मॉडल शिप, एक है हमारा एक्चुअल शिप। अब हमको पता है एक्चुअली में शिप बहुत बड़ा होता है और मॉडल शिप तो हम छोटा सा ही बनाते हैं, राइट। तो ये जो बड़ा शिप है ये हमारा एक्चुअल शिप है, ओके, और ये जो हमारा छोटा शिप है ये हमारा मॉडल शिप है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या बोला है कि एक मॉडल शिप है उसका मास्ट। अब ये मास्ट क्या होता है, तो देखो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा नीचे का बेस होता है वो लकड़े का बना होता है, वुडन का बना होता है। वैसे बना तो सब वुडन का ही होता है, मतलब सब तो ऐसे वुडन का ही बना होता है, लेकिन ये जो होता है हमारा, जो मैंने रेड से बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिप का मास्ट बोलते हैं। अगर आप देखोगे ना तो उसको क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पोल जैसा बना देंगे, फिर उसको कपड़े से ढक देंगे ताकि हवा से वो शिप आगे थोड़ा चले। ठीक है, तो ये जो रहता है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का बनाया है, रेड पेन से बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अब इसमें क्या बोला है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। अब मॉडल शिप कौन सा है, ये वाला, तो इसका जो मास्ट है ये इतना सा, ये कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर है, और जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट कितना है हमारा 12 मीटर हाई है। यानी ये जो हमारा है ये हमारा कितना है, ये हमारा 12 मीटर है इसका मास्ट। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, और ये पूरे शिप का जो लेंथ है, ठीक है, ये पूरे शिप का जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक कितना बड़ा है, तो 28 मीटर जितना लंबा है। हमको क्या बताना है कि मॉडल शिप का लेंथ कितना होगा, यही हमको बताना है। समझ में आया, सिंपल कुछ नहीं है। देखो कि जो बड़ा शिप है, बड़े शिप का जो लेंथ है अब वो 28 मीटर है। 28 मतलब कि मास लेते, पहले यहाँ पे मास लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लेंथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बड़े शिप का मास 12 मीटर है और उसका लेंथ 28 मीटर है, वही मॉडल शिप का मास 9 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ कितना होगा यही हमें बताना है। सिंपल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर एमसीक्यू में पूछे तो ऐसे सिंपल ट्रिक करने का, लेकिन हमको तो सम करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे अपना। ओके, देखो सॉल्यूशन में टेबल बना लो पहले आप ऐसे। यहाँ पे क्या लिख दो, मास्ट ऑफ द शिप, मास्ट ऑफ, या फिर लेंथ ऑफ शिप लिखोगे तो भी चलेगा, मास्ट ऑफ शिप लिखोगे तो भी चलेगा, पहले आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो। ओके, तो मास्ट ऑफ शिप, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, तो लेंथ ऑफ शिप। अब 12 मीटर का, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, अच्छे से मतलब अच्छे से टेबल बनाते हैं, तो क्या कुछ समझ में आएगा। अच्छे से मतलब कि आप ऐसे टेबल बनाओ, थोड़ा बड़ा, तीन कॉलम बना, मैं बताती हूँ तीन कॉलम बना रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखो, मास्ट ऑफ द शिप, मास्ट ऑफ
शिप। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ शिप। यहाँ पे लिख दो एक्चुअल शिप, यहाँ पे लिख दो मॉडल शिप। ठीक है, इसलिए हमने 3 कॉलम बनाया था कि हम इनका भी नाम लिख सके। तो अब देखो फ्रेंड्स, एक्चुअल शिप का मास्ट कितना दिया है हमें? तो एक्चुअल शिप का मास्ट हमें 12 मीटर दिया है, राइट। और वही हमें इसका लेंथ कितना दिया है? 28 मीटर दिया है। तो अब जो मॉडल शिप है उसका मास्ट हमें कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 दिया है। तो इसका लेंथ कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करोगे। तो इस साइड को मैं रब कर दे रही हूँ। ओके, तो मेरा कहाँ गया? ये रहा कपड़ा। चलो इसको रब कर देती हूँ मैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन में सिंपल कुछ नहीं, देखो सेंटीमीटर मीटर से हमको इसमें कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिंपल क्या करना है? तो ये निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और पहले तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, अगर 12 मीटर का 28 मीटर है, 9 सेंटीमीटर तो छोटा ही होगा ना, यानी कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज हो रहा है यानी कि दोनों चीज डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यानी कि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और हमको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा आंसर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि हम क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे 28 से। 12 को, इसको पहले हम लेट ले लेंगे। ठीक है, सुन लिया, लेट नहीं लिया ना, तो इसको हम पहले लेट ले लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप क्या ले लोगे? तो बी, हम इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। ए, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी ए। तो अभी क्या करोगे? 12 को डिवाइड कर दोगे 28 से, इक्वल्स टू, फिर 9 को डिवाइड कर दोगे ए से। ओके, अब देखो 12/28 रहेगा हमारा, या फिर ब्रैकेट को कट कर दो। ये दोनों ही हमारा कोई टेबल में कट होगा। कौन से टेबल में कट होगा? 4 के टेबल में। तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 3/7 आ गया, इक्वल्स टू 9/8। अभी जो 7 है वो डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ए है वो हमारा डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस हमको यहाँ वहां पहुंचाना है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 है, ये डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवाइड बाय 3 हो गया। 3 के टेबल में 9 आता है, कितने जा? 3 जा, तो 3 1 जा 3 3 जा। तो a इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो हमारा a कितना आ जाएगा? 21। अब ये मॉडल शिप है, तो मॉडल शिप तो हमारा किस में है? सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? सेंटीमीटर। यानी कि जो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी है? तो 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देयरफॉर क्या लिख देंगे? द लेंथ ऑफ मॉडल शिप is 21 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 थे वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।